दोस्तों वेलकम बैक टू मी अंडरस्कोर अविनाश 04 राइट। आज हम लोग एक बहुत अच्छे लोकेशन पे है राइट। दूध जो हम सबकी ज़रूरी है, रोज़ पीते हैं, चाय, दूध, मिल्कशेक, दूध तो चाहिए ही। और हम लोग आज है महानंद डेयरी में राइट। तो दूध प्रोसेस कैसे होता है और घर तक कैसे पहुंचता है वो आपको बताएंगे मी अंडरस्कोर अविनाश 04 पे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा देखना। और राइट, हम लोग जा रहे हैं महानंद डेयरी के अंदर और मिल्क पैकेजिंग, प्रोसेसिंग सारा आपको दिखाएंगे राइट। महानंद डेयरी वाज बिल्ड लाइक इन 1983, जहाँ से उस टाइम पे 4 लाख लीटर पर डे का मैन्युफैक्चरिंग था, प्रोडक्शन था। अभी ये 15 लाख हो गया है राइट। एंड दिस इज द लोकेशन इज ऑन द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, बैंक ऑपोजिट नेस्को। तो ये देख रहे हो, ये है जब टैंक से आता है बाहर तो यहाँ पे आके स्टोरेज होता है। और ये एक टैंक अराउंड 1 लाख लीटर का है, तो अराउंड 15 टैंक्स है, तो दैट्स इक्वल टू 15 लाख लीटर्स। ऐसी दूध की गाड़ी आती है अलग अलग शहरों से, महाराष्ट्र से, वो आके वहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सैंपल होता है सीढ़ी पे ऊपर, दे टेस्ट इट। वहाँ पे जाके वो टैंकर का दूध का सैंपल चेक होगा और ये यहाँ पे वजन होगा लीटर कितना दूध आया है। और ये सक्शन पंप है जो सीधा आपका जो टैंक आता है उस पर अटैच होता है, और यहाँ से वो दूध निकल के वो जो पीछे टैंक है उस पर जाता है। ये देखो लाइन से आपको ये दिख रहा है ना, ये सारा टैंक है जो बड़ा बड़ा पिलर जैसे दिख रहा है, मिल्क टैंक्स मैं पहली बार देख रहा हूँ। हम लोग एंटर कर रहे हैं महानंद डेयरी के अंदर और जो प्रोसेस है अलग अलग वो हम देखेंगे। दूध पैक कैसे होता है, पैकेज कैसे बनते हैं, सब कुछ मेरे साथ मी अंडरस्कोर अविनाश 04 पे। और ये हमारे अंकल है और ये हमको आज टूर देने वाले महानंद डेयरी के इनसाइड। आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे साथ। और ये देखो, ये हो रहा है पैकिंग, ये आप देख रहे हो प्लास्टिक जा रहे हैं अंदर और ये ऐसा पैक होके आता है। यहाँ पे गोकुल जो ब्रांड है यहाँ पे मुंबई में, उसका भी पैकिंग यहाँ से होता है। तो यहाँ पर और ये पूरा रोल होता है, यू कैन सी लाइक यू नो, यहाँ से आपके घर पे जो दूध आता है ना गोकुल का, महानंद का, देखो पैक करने से पहले ये पैकेट ऐसा होता है यहाँ पे। और मेरे को ही लगता है आप में से किसी ने भी महानंद डेयरी के अंदर देखा होगा कि दूध जो हमारे घर पे पहुँचता है वो पैक होके आता कैसा है राइट। जो ऊपर जो अपर लेवल पे है वो दूध का स्टोरेज है, वहाँ पे दूध स्टोर होता है। और यहाँ से ये मशीन पे जो आप ऊपर कंटेनर देख रहे हो वहाँ पे दूध आता है, जो आप पाइप देख रहे हो, पाइप से ये कंटेनर पे, और आप देख रहे हो पैकेट से सीधा दूध, पैकेट के अंदर अभी दूध भर रहा है ऑटोमेटिकली, जैसे मशीन का काम है, ये मशीन का काम है पैकेट के अंदर दूध भर रहा। और यहाँ से वो देखिए कट करके ½ लीटर का बन रहा है अभी, तो ½ लीटर का पैकेट कट होके आ रहा है। तो दैट्स हाउ द प्रोसेस इज। ये बन रहा है ऐसे दूध, ऐसे ही आपके घर पे जो आता है यहाँ से आता है। और हमारे साथ है संजय टाटे जी राइट। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हम सबको, मितांश को, विंदा को, रानी को, हम लोग सब आ पाए और ये हमको हेल्प कर रहे थे। तो नॉर्मली यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, एंड थैंक्स टू हिम वी आर इनसाइड एंड वी आर एबल टू सी मिल्क पैकिंग प्रोसेस ऑलराइट। और अंकल बोल रहे थे कि दूध जो है अपने यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र से आता है, दिल्ली से आता है राइट। तो कितने लीटर दूध आते हैं अंकल दिन में यहाँ पे? दिन में तो 10-15 लाख लीटर तक आता है। 15 लाख लीटर दूध का प्रोसेस होता है यहाँ पे महानंद डेयरी में, और यहाँ से मुंबई के अलग अलग पार्ट में जाता है। वेरी नाइस इन्फो सर, थैंक यू। तो वैसे देखिए यहाँ पे एक प्लांट, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं यहाँ पे। ये मैं दूध का दिखा रहा हूँ आपको, और लस्सी या कुछ भी रहेगा प्रोसेस तो उसका भी आपको दिखाएंगे। दूध पे पैक जमा हो रहा है और यहाँ पे देखिए इसे पैकेट में आ रहा है पूरा, और उधर वो दूध रिफिल हो रहा है इसके अंदर। मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? तो वी आर इनसाइड कोल्ड स्टोरेज राइट। हमने पैकिंग देख लिया, दूध स्टोर होके जब पैक होता है तो सारा दूध
यहाँ पे आके स्टोर होता है। देख रहे हो आप कितना पूरा ये पूरा रूम कंटेनर से भरा हुआ है दूध का। सी ये इतना बड़ा रूम है। अब जो सारे कंटेनर्स आएंगे धीरे धीरे करके और ये पूरा यहाँ पे आके स्टॉक हो जाएगा। सी ऐसे आके यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं। तो अगर मैं किधर भी जाऊँ ये देखो सारा आपका दूध है। और ये यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है सो दैट लाइक दूध खराब नहीं हो। और ये टेम्परेचर अंकल यहाँ पे टेम्परेचर ये क्या टेम्परेचर पे है अबू? 3 या 4 डिग्री पे। ऑलराइट, सो ये जो कोल्ड स्टोरेज है हम लोग अंदर जहाँ पे है ये 4 डिग्री है अंदर। क्या डिग्री में? ये तो वो दूध रहेगा नहीं। राइट, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। मितांश, हाउ इज द फीलिंग डूड? दिस इज द कूलिंग मशीन। राइट, ये वो मशीन है जो ये रूम को 4 डिग्री या 3 डिग्री पे रखता है। पूरा बहुत सारे मशीन है यहाँ पे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। जो हमने देखा जब दूध पैक होके आ रहा था, दूध आ गया ये पैकेट में। यहाँ पे गोकुल दूध का प्रोसेसिंग हो रहा है अभी। तो ये सारा वहाँ से आ रहा है और ये यहाँ पे ऐसे स्टैक होगा और स्टैक करके फिर ऐसे ट्रॉली से वहाँ पे जाके रखा जाता है। और ऐसे वाले कंटेनर्स में जो दूध में बोल रहा था ना, जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र से आते हैं वो ऐसे आते हैं। एक्चुअली मिल्क टैंक आता है और फिर वहाँ से इसमें डाल के यूज़ किया जाता है। और एक्चुअली ये है ना सारे जो स्विचेस है अलग अलग ब्रांड्स के वो यहाँ पे काइंड ऑफ एक बड़ा स्विच बोर्ड बोल सकते हो आप। और हमने पीछे गोकुल का देखा था, यहाँ पे हो रहा है महानंदा वाला। तो वो भी दिखाता हूँ कि महानंद का दूध जो अगर अब घर पे आता है तो वो कैसे बनता है और आता कैसे है। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था वहाँ से आधा लीटर का ना, ये 1/2 लीटर का पैकिंग हो रहा है महानंद का 1/2 लीटर वाला। ये देखो आधा लीटर उधर 1/2 लीटर। हाँ, ये आधा लीटर है और उस तरफ जो हम देख रहे थे वो 1/2 लीटर है। और ये आपका कैरेट चेन है और चेन से वो पूरा घूम के कैरेट नीचे आता है और फिर जब वो आता है इस तरफ तो फिर इसके अंदर वो दूध डाला जाता है कैरेट के अंदर, लाइक दिस। तो ये सारा प्लांट का ना प्रोसेस हो रहा है, देख लो। मतलब इतने सारे लोग हैं और इन सब की वजह से हमारे घर पे दूध पहुंच पाता है। इट शुड बी थैंकफुल टू देम। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ नहीं आ रहा होगा, मशीन की आवाज़ आ रही है। वो मशीन एक्चुअली ठंडा रखने के लिए है, जो काइंड ऑफ कूलिंग मशीन है। पीछे हमने देखा वो गोकुल का स्टोरेज था और ये महानंद वाला स्टोरेज है। 15 लाख लीटर दूध का रोज निकलता है यहाँ से। तो आप सोचिए कितना हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता होगा। राइट, तो जो कैरेट हम देख रहे हैं ये सारे वो क्लीन और स्टरलाइज किया जाता है ये मशीन से। राइट, जैसे ये राइट पानी का फ्लो चालू हो गया और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैरेट जिसमें दूध का पैकेट स्टोर करते हैं वो कैसे क्लीन होता है। ये इतना बड़ा मशीन है जस्ट टू क्लीन वो दूध वाला कैरेट। ऑलराइट, तो देख रहे हो आप धीरे 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 करके वो उस तरफ से हमने कैरेट डाला अंकल ने और ये यहाँ से अंदर जाएगा चेन ब्लॉक सिस्टम और ये यहाँ से पूरा क्लीन और स्टरलाइज होता है। तो ये पूरा कैरेट वहाँ से ये मशीन के जो अराउंड आई थिंक 10-12 फीट लंबा है पूरा क्लीन होके देखो ऐसा क्लीन होके आता है। एंड एक्चुअली आई कैन फील इट, ये थोड़ा सा गर्म भी है तो आई थिंक गर्म नहीं हुआ, गर्म रहता है। हाँ, तो सिस्टम से वो गर्म पानी का प्रोसेस होता है और इट्स एक्चुअली स्टरलाइज एंड वेरी हाइजीन। So this is how it works. लाइक यू नो हम बाहर आ गए और यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने आए। यहाँ पे आपका गोकुल दूध का भी डिलीवरी होता है, आपको पता है जैसे मैंने बोला, और महानंद का भी। तो अराउंड 8:30-9 o'clock को रात को ये ट्रक के अंदर लोड होना चालू हो जाएगा और आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राइट, आपको
मिलता है यहाँ से पैक होने के बाद। तो पैकिंग का वीडियो जब मैं आऊँगा तो आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। बट आप देख लो कि कितने सारे ट्रक्स है यहाँ पे। ये सारा यहाँ से लोड होगा अराउंड 8:30-9 हम प्रोसेस देख रहे थे अभी। दूध प्रोसेस हो रहा है, पैकिंग हो रहा है, कुछ स्टोर करेंगे और एक दूध का क्वालिटी चेक भी होता है, वो अंदर होगा। और फिर शाम के टाइम पे 8:30-9 लोड होगा और हम सबको नेक्स्ट डे मिलता है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। मतलब मैं अंकल से पूछ रहा था कि जैसे 15 लाख लीटर दूध का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, तो हाउ इज़ द टेस्टिंग? टेस्टिंग कैसे होता है सर? मतलब कि हर एक दूध का क्वालिटी सही है कि नहीं? हर टैंकर का। तो अंकल बोल रहे कि जितने भी टैंकर्स आते हैं अक्रॉस महाराष्ट्र, मशीन में स्टोरेज जो मशीन हमने देखा वो उसमें डालने से पहले उसका एक क्वालिटी चेक होता है। हाँ, अगर नहीं है तो वो प्रोसेस करने के लिए मशीन के अंदर जाता नहीं है। तो कितने ट्रक्स आते हैं? मतलब ट्रक्स भी बहुत सारा होगा ना, 15 लाख लीटर यानी कि कितने सारे टैंकर आते होंगे। टैंकर कितने बजे आता है सुबह सर? ना अभी चालू रहता है दिन भर? दिन भर रात भर। ऑलराइट, सो मतलब ये द प्रोसेस है, दिस इज लाइक 24 घंटे का प्रोसेस है। ये होगा, दूध आएगा, स्टोरेज में जाएगा, पैकिंग होगा, बाहर निकलेगा। पैकिंग के बाद भी क्वालिटी चेक होता है। एक लैब है ऊपर, वो इस वक्त बंद है, आई कांट शो इट टू यू। चेक करने को हाँ, टेम्परेचर कितना है। हाँ, तो बेसिकली दूध का टेम्परेचर चेक करते हैं कैसा है। एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं है तो फिर मार्केट में जाता नहीं है ना मानन डेयरी से। तो यू हैव दिस शॉप्स हियर, ऐसे बहुत 1-2 शॉप है वेयर यू गेट लाइक डेयरी वाले प्रोडक्ट्स जो अंदर बनता है, दही, लस्सी, छाछ, घी। आई कैन एंजॉय दैट। मैं लस्सी पी रहा हूँ,